साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं अपने विषय की ओर। आज ध्यान देते हैं हम लोग बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक आपका ये वीडियो आज डाला जा रहा है, जिसे आप देखेंगे तो निश्चित ही आप इससे लाभान्वित होंगे। वीडियो का जो शीर्षक है वह नाम है पति पत्नी में मित्रता रहेगी या शत्रुता। यानी पति पत्नी में जीवन में जो भी जीवन याचन करने की समस्याएं या जीवन याचन करने के तरीके या जीवन हम लोग कैसे व्यतीत करेंगे पति पत्नी के साथ। जैसे जातक बहुत आते हैं और प्रश्न कर देते हैं कि गुरुजी देखिए कि क्या पति पत्नी में मेरा संबंध अच्छा रहेगा या मित्रता होगी या कटुता की भावना रहेगी या पत्नी हमको शत्रु जैसा व्यवहार करेगी। इन बातों को से लेकर के आप हमेशा परेशान रहते हैं और वैसे ऐसे सरल तरीके जो होते हैं, जो हमें जानकारी नहीं होती है, जो कि आप समझ नहीं पाते हैं और यजमान का जवाब जो होता है आप ढंग से अच्छी तरह से दे नहीं पाते हैं। इसीलिए यह वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। देखिए, आप जिस समय भी याचक आपसे प्रश्न कर देता है उस समय का लग्न चार्ट बना लें। आपके पास पंचांग होगा ही। मैं पहले भी वीडियो आपको दे चुका हूं कि कैसे प्रश्न के लिए हम लग्न चार्ट बनाते हैं। जिस समय जातक प्रश्न करता है उस समय देख लें कौन लग्न चल रहा है और उसी के आधार पर सभी ग्रह को बैठाएं और बैठा करके लग्न चार्ट का निर्माण कर लें। और उसके बाद देखें तरह तरह की बातें आती है, उस बातों को ध्यान में रखते हुए उसके प्रश्न का हल आप कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आज हम लोग शीर्षक पति पत्नी में मित्रता रहेगी या शत्रुता रहेगी, इसके बारे में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें हमें देखना होता है कि पत्नी या पति का जो भी कुंडली हो उसमें सप्तम भाव जो होता है, सप्तम भाव भाग्य में आपको क्या लिखा हुआ है, क्या आपके भाग्य में स्त्री का व्यवहार अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या आपके प्रति स्त्री का व्यवहार क्रूरतापूर्वक रहेगा कि कैसा किस प्रकार रहेगा। इन सारी बातों की समस्याओं का हल आप सप्तम भाव से देख सकते हैं। सप्तम भाव में आप जानते हैं कि यहां से स्त्री के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम भाव जो होता है यानी विवाह से संबंधित जो भी बातें होती है उसके कारक शुक्र होते हैं। मित्र भाव के साथ पति पत्नी यदि रहते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे को इज्जत करते हैं, तो वह संबंध अच्छे होते हैं। यह नहीं हो कि दोनों एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे के से दुश्मन का व्यवहार करते हों, अर्थात मित्र नहीं हुए। उसी प्रकार हम लोग इसके लिए हम जन्म कुंडली का या जो उस समय का लग्न कुंडली आप बनाते हैं उसका अध्ययन करके इसका फलाफल निकाल सकते हैं। जैसे किसी के पत्नी के राशि एवं राशि के स्वामी, जैसे यहां पर हम लोग देखें पत्नी के राशि कुंडली में कहीं भी देखें चंद्र कहां बैठे हुए हैं, जहां पर चंद्र बैठे रहते हैं, जिस भाव में चंद्रमा रहते हैं और जो अंक लिखा हुआ रहता है वही पत्नी के राशि बताया जाता है, राशि का होता है। उसी राशि के आधार पर हम लोग देखते हैं। राशि के स्वामी दोनों के मित्र होंगे, यानी पति के चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों और पत्नी के चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों और दोनों एक दूसरे के मित्र होंगे तो उसमें मित्रता का स्वभाव होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग ध्यान देते हैं और सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। मान ले किसी की कुंडली आप बना रहे हैं, लग्न चार्ट बना रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक की राशि सिंह है। मान लें जैसे यहां 5 नंबर लिखा हुआ है,
यही एक आप लग्न चार्ट मान लें। इसमें 5 नंबर जहां लिखा हुआ है वहीं पर चंद्रमा यहां लिखे हुए हो, यानी 5 नंबर में चंद्रमा ग्रह विराजित हो। चंद्रमा जब इसमें विराजित है और दूसरे की राशि धनु है, मान लीजिए पत्नी के पंचम भाव में जो है चंद्रमा विराजित है, यानी इसके सिंह राशि हुए, और दूसरे के जो राशि चंद्रमा है दूसरे मैंने पति के तो धनु में है, यानी 9 नंबर में है। तो ऐसी स्थिति में इसके स्वामी गुरु हुए, यानी 5 नंबर यानी सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, और 9 जहां लिखा हुआ रहता है इसके स्वामी गुरु होते हैं। तो अब देखिए कि यहां पर स्थिति देखना होता है कि दोनों के राशि स्वामी यानी सूर्य और गुरु में मित्रता है या नहीं। यदि दोनों में पारस्परिक मित्रता हो, कहीं से कटुता की दृष्टि कुंडली में नहीं दिख रहा हो, तो उसे हम सीधा कहें कि पति पत्नी में दोनों में अच्छा प्रेम, मधुर प्रेम रहेगा। उसी प्रकार यदि सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र होंगे तो अच्छे फल देंगे। पति के राशि सिंह और पत्नी की राशि मेष है, मान ले पति की राशि सिंह में है, यानी 5 नंबर की राशि जहां है वहां पर चंद्र लिखा हो, और 1 नंबर जहां लिखा हुआ हो वहां पर लग्न कोई भी हो सकता है। इस पर पहले ध्यान दे लें कि लग्न कोई भी हो सकता है, 1 के बदले 2, 3, 4 कोई भी लग्न हो सकता है। मेरे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला कोई भी लग्न हो सकता है। लग्न पर विशेष आप ध्यान न दें। अब इस पर ध्यान देना है कि पति की राशि सिंह है, परंतु पत्नी की राशि जो है मेष है। मान लीजिए मेष यहां पर होगा, मेष राशि शिव कहते हैं, यहां पर चंद्रमा हो तो पंचम भाव में बैठे या किसी भाव में यह 5 नंबर रह सकता है, यानी राशि हो सकती है, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ सकते हैं। स्थान लेकिन पंचम भाव ही कहलाएगा या प्रथम भाव ही कहलाएगा, स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, आप पहले भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इसके स्वामी सिंह हुए पंचम भाव के, और लग्न भाव में जो चंद्रमा है तो इसके स्वामी मंगल हुए। तो सिंह और मंगल में यानी सिंह के स्वामी जो सूर्य हुए, तो सूर्य और मंगल में मित्रता है या नहीं। यदि दोनों में मित्रता हो गई तो समझिए कि संबंध अच्छे होंगे। उसी प्रकार हमें यह ध्यान दे करके अब समझना चाहिए। ठीक एक उदाहरण और लेते हैं। ऐसे मान लें पत्नी का यहां पर सिंह लग्न जहां है, सिंह राशि जो लिखा हुआ है इसी भाव में यानी पंचम भाव में यहां पर चंद्रमा है, परंतु 10वें भाव में पति के यहां पर चंद्रमा है। अब 10वें भाव के स्वामी यानी 10 नंबर के स्वामी शनि हुए, और 5वें नंबर के स्वामी यानी सिंह के स्वामी जो हुए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए। तो अब देखना होगा कि सूर्य और शनि में मित्रता है या शत्रुता है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि सूर्य और शनि में मित्रता है, नहीं शत्रुता है। यदि ऐसी बातें कुंडली में आ रही है, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कुंडली में, तो यह समझना होता है कि दोनों में जब मित्रता नहीं है, शत्रुता है, तो दोनों पति पत्नी में शत्रुता का व्यवहार रहेगा। इसी प्रकार हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। दोनों में प्रेम एकदम ही नहीं रहेगा, तथा एक दूसरे के दुश्मन का व्यवहार करेंगे दूसरे से। वृष या तुला यदि है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। वृष और तुला यदि हो, 6 नंबर हो, यहां पर बुध हो गए, यहां पर वृष शुक्र हो गए, तो दोनों में इसी प्रकार एक उदाहरण यह भी बताया जा रहा है, तो उसके प्रति भी ध्यान देना है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन के व्यवहार रखते हैं, क्योंकि सिंह के स्वामी सूर्य हैं और वृष और तुला के स्वामी
शुक्र हैं, यानी 2 और 7। 2 और 7 राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र और सूर्य में दोस्ती नहीं है, यानी मित्रता नहीं है, अर्थात दोनों के जीवन में शत्रुता का व्यवहार रहेगा। इसी तरह से हम लोग इसके बारे में पति पत्नी के व्यवहार में जानकारी प्राप्त करते हैं और जानकारी प्राप्त करके हम उसके फलाफल को निदान करते हैं और जातक को समझा करके और उसे बता करके उसको संतुष्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।